जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का दिन यकीनन जो गुज़र गया है, ज़ाहिर है कि हम तो ईद के हवाले से बात करेंगे कि ये बकरे काटने और ज़ाहिर है कि लोगों की बैल आए हुए हैं और बहुत सारे, लेकिन यकीन करें कि ईद का प्रोग्राम करना सबसे मुश्किल काम है। और कसम से मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्या बात करनी है आज के दिन में और आप लोगों को कितना को मैं बोर कर सकती हूँ। सो आज हम बहुत सारे दोस्तों के साथ, जैसे हर चैनल पे ईद के ईद हम सब मिल बैठते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी ये होती है, आप बैठे हैं आज और कुछ हल्की फुल्की बात होगी। बिल्कुल ये नहीं होगी आपने बकरा कितने बजे काटा, आपने बोटियाँ कितनी खाई, इस पे बात नहीं होगी। इस पे बात होगी मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं, गपशप हल्की फुल्की, उसके ऊपर बात होगी। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब है, बहुत सीनियर हमारे जो है ना, बहुत सीनियर, सीनियरिटी की हदों से आगे सीनियर, हदों से आगे निकले, और इतने सीनियर हैं कि मैं तो बस फिरौन के ज़माने से इनको जो है ना वो देखती हूँ। लेकिन सीनियर और लेकिन वाकई बहुत मेरे बड़े प्यारे हैं, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ, जिस मुंह से मेरी बुराइयां की थी उसी मुंह ना करो। उनके साथ नसीम ज़हरा इनसे साहिबा, सीनियर हूँ तो बस खत्म हो गई बात उधर ही। ये मेरे से भी सीनियर है। बात उधर ही खत्म कर दे। और वो आमिर में आमिर को प्यार से मम्मी कहते हैं, और आमिर इजिप्ट वाली मम्मी बहुत सीनियर है। सीनियरिटी बताता नहीं, मैं छोटा सा था जब ये किताब में भी है। बाय द वे आप पैदा हुए तो मैं ये बाय द वे किताब में भी है कि वाइट बाल बताएंगे। कौन सी किताब में? क्योंकि ये तो बहुत पुराने हैं। वो जिस किताब में मेरे वाइट बालों का जिक्र है, तो रेहाम बीबी ने अपने आप को छोटी बच्ची बना लिया हुआ। उन्होंने कहा ये पूरे से वाइट बालों वाले। रेहाम की किताब में आपका जिक्र नहीं है, इसमें मैं बात करती हूँ। लेकिन सना तुम इतनी पुरानी नहीं हो, जूनियर तरीन सबसे जूनियर अभी एंट्री मारी और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है सना बुच्चा। तो अभी रेहाम की किताब का जिक्र हो रहा था बाय द वे, तो उसमें आपका जिक्र है? उसमें उन्होंने एक वाकया मेरा लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो वाकया बिल्कुल उस तरह नहीं था, मगर उसके अंदर बेस्ट मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा हुआ है कि एक ये सीनियर तरीन वाइट बालों वाले आमिर मतीन थे, तो उन्होंने मुझे लड़की समझ के दबाने की कोशिश की और मैं नहीं दबी। अच्छा, तो वो जो इलेक्शन ट्रांसमिशन मैंने बाद में चेक किया, 2-4 साल की उम्र का फर्क था, बस ये है कि मैं बाल नहीं डाई करता। तो बेसिकली इट वाज द स्टोरी ऑफ an old rooster versus spring chicken. चिकन। Well said. अच्छा, मगर देखिए बात सुने, ये जो नसीम आप इतनी संजीदा बैठी है, मैंने आपको फोन पे क्या कहा था? ईद की रिकॉर्डिंग पे भी जो है ना वो जर्क कपड़े नहीं पहने हैं यार। हम देखिए कितने दिखा सकते जूता, जूतियां और आपने नहीं देखा, देखो मैंने जूते कितने आसमान जस्ट ये ईद की रिकॉर्डिंग में ईद के कपड़ों की बात करनी है। मैं बता दूं असल सच नहीं रिकॉर्डिंग में तो आप अच्छे मतलब अच्छा कपड़े इन्होंने पहन आज के अच्छे तो है जर्क बर्क मतलब पहन के आप आते। वैसे आप इतनी खुश क्यों हैं पाकिस्तान में? मैंने वैसे ये कहा था आपको फोन पे, मैंने कहा था कि इस शर्त पे आऊंगी कि मुझे ये नहीं पूछना कि क्या खाया आपने आज, है ना? क्या करना है ईद के दिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नए पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान की कुर्बानी की ईद नए पाकिस्तान में खाता ही कोई नहीं। नए पाकिस्तान में अभी खाना शुरू नहीं, जॉगिंग करते हैं सब सुबह उठ के। अच्छा हाँ सना, आपकी इस्लामाबाद में पहली ईद है? मैं इस्लामाबाद में, हाँ जी। हाँ नहीं ठीक है, आप मनाएंगी नहीं, मतलब ये कह सकती हैं आपके नहीं मनाएंगी आप ईद? मैंने नहीं मनाई। अच्छा लेकिन आपको कैसा लगता है इस्लामाबाद? पिछली ईद आपने यहाँ गुजारी हो, देखी हो, बस सुनसान सा या कुछ परेशान सा? I mean, Islamabad has its own peace. I don't think कि कोई सुनसान कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके जहाँ पे भी दोस्त यार हों और आपके थोड़ी सी भी जान पहचान हो, और if you get familiar with, I mean, Islamabad has its pluses and minuses, but I guess every city does. But ऐसा कुछ उसमें कोई खास मुझे फर्क नहीं लगा। नए पाकिस्तान का इस्लामाबाद देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ नए पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील हुआ है, तो इस्लामाबाद भी शायद तब्दील हो जाए। और हाँ वो स्प्रिंग चिकन्स की बात करी थी, मुझे तो लग रहा है कि वो रोस्ट इज ओवरडन। द रोस्ट मे हैव बीन ओवरडन इन द ओवन, तो ये भी हो सकता है कि which oven the roast। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप जब सब बैठते हैं ईद के ऊपर, ईद पे बैठते हैं ना आप लोग सारे? वैसे रोज ही बैठते हैं, लेकिन ईद पे भी बैठते हैं। नॉर्मली ईद के ऊपर नहीं बैठते हैं, ईद के साथ के मौके के ऊपर। जुगत ये बहुत अच्छी जुगत मारती है, हालांकि इनका ताल्लुक फैसलाबाद से नहीं है।
मालिक साहब दूर से नहीं। आप बताइए, क्या आप दोस्तों में ईद मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं आप बेसिकली? यार हम तो हर छुट्टी मनाते हैं, हम तो हर दिन मनाते हैं जिंदगी का। सो के सही गुजार- बात है। लोग की कहते हैं ना सीरियस ही नहीं होते। हमें क्या है, दो ही ऑप्शन हो जाता है, जिस दिन सीरियस हो गए उस दिन बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, तो हम नहीं बिलीव करते। आई लिव वन डे एट अ टाइम। बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है हमारे, तो बहुत टाइम मेरा और आमिर का वैसे ही बहुत। मैं दो वैसे दिन सोच गुजरते रही हैं। थी क्यों ना आमिर साहब के घर ये प्रोग्राम किया जाए, मगर फिर मैंने कहा पता नहीं आप मुझे कहेंगे कि नहीं, मैं तो 1-2 बजे उठता हूँ सो के, तो तुम कहोगे कि ये मेरी बस ये आजकल बड़े इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये छोटा इल्ज़ाम काफ़ी होती है कि लेट सो के उठता है। तो वो एक दिन मैं बैंक में गया तो वो एक खातून कहने लगी, अच्छा आप आमिर मतीन है? मैंने कहा जी। तो कहती हैं अच्छा वो जो लेट सो के उठते हैं। मैंने कहा ये आप क्यों कह रही हैं? कह रही हैं कि वो रूफ क्लासेस साहब उन दिनों मॉर्निंग का शो करते थे, तो वो प्रोड्यूसर को कहते रहते थे कि भाई वो आमिर मतीन साहब को चेक करो, उन्होंने प्रेस गैलरी लिखी हुई है, पर वो लेट सो के उठते हैं। वो बदनामी है, सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि लेट सो के अच्छा, उठते वैसे फिर आप उसका कहा करो ना, मैं उस दिन लेट सोता हूँ जिस दिन मैं थोड़ा ग्रॉगी हूँ, ग्रॉगी में उस दिन होता हूँ जिस दिन मैं जीता प्याज खाता हूँ, हूँ। जीता हूँ उस दिन जिस दिन मैं प्याज करता हूँ। पूरी स्टोरी सुनाया कर। अच्छा, लेकिन कि मैं लेट नहीं बेस्ट उठता। एक्टिविटी क्या है ईद के हवाले से, या उसके नसीम आप ये बताइए। आपसे पूछ रहे हैं नहीं, नसीम ने तो कोई ईद के बारे में कुछ बताना ही नहीं है हमें, है बेस्ट ये तय हो एक्टिविटी गया। है क्या? छुट्टी होती है यार, छुट्टी का दिन होता है, गप और क्या, बस ये काफी नहीं है। छुट्टी नहीं, जिस दिन काम नहीं करना। थिंग और क्या, सब बैठे हैं अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिली गपशप बस सिर्फ गपशप और इसके- क्या। और नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल। तो आप क्या करती प्रोग्राम की हैं? आप जाके टेंशन मेरी ग्राउंड पे चढ़ जाती यार, हैं या you get time to spend चढ़ती with your हैं? kids, you get time to spend with Yeah. What do family। you और भाई बात ये है कि ये एक मुश्किल किस्म का शो है सना, यकीनन। अभी आप करके आई हैं अपना शो। एक नहीं दो और आसमा इसलिए मैं थोड़ी डिफ्लेट सी हो गई हूँ, मैं सबके लिए हंस रही थी, मुझे लग रहा है मैं सबके लिए हाँ। लेकिन ये कि जब ये सारे ईद शोज पे एक ही जैसे लोग बैठे हुए होंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे बाय द वे कि ये इनके पास और कोई काम नहीं। कितने बल्कि creative लोग हैं ये। कुछ लोगों ने नहीं, comments मैंने तो किए। बड़ा क्रिएटिवली किया। आप देखें मुझे ना डिसमिस कर रहे हैं, मैं तो देखिए क्रिएटिव थी, आई वाज लोगों को पता लग गया कि क्रिएटिव। एंकर बड़ा झूठ बोलते हैं। इनमें से आधों ने ईद से पहले रिकॉर्ड किए होते हैं, हाँ। शो कर रहे होते हैं, ईद के वाले दिन और कर रहे क्या। हैं। हमने नहीं बताना किसका किस दिन होता है, सारे यार दोस्त हैं, कभी तो कपड़ों सबको वपड़ों पता से होना पता चल चाहिए। जाता है। सबको होता है कि एंकर झूठा बोलते हैं। अच्छा वैसे वो कह रहे हैं सारा ना को जानने छूटती, ईद वाले दिन भी आपस में बैठ जाते हैं। अच्छा, जो एंकर्स का प्रोग्राम नहीं है इस वाले दिन, वो सारे सच्चे हैं। हाँ, सही बात है। ईद वाले दिन मेरा तो ख्याल है कि एंकर्स होने ही होने नहीं चाहिए, सारा कसम से साल कोई लोग गाना तंग आ शाना जाते कुछ हैं। ऐसा। यार आपको तनख्वाह मिलती है, नहीं, आप काम करें। इस चीज के तो पैसे आना मिलते हैं आपको, और है ना? और ईद के दिन ओवरडोज मिलता है एंकर्स का ना, हर जगह एंकर्स के झमघटा नहीं, लगा होता है। एंकर्स को मेरा ख्याल है कोई ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो कि ईद के दिन भी चलाए जा सके। मसलन सना की तो फिल्म चल जाएगी, सना ने तो फिल्म की हुई है ना, और अभी नई फिल्म भी आ रही है आपकी या नहीं आ रही? अभी तो नहीं, अब है थोड़ा टाइम। लेकिन आपने की है, जी। कैसा लगा वो तजुर्बा, कैसा था? अच्छा बुरा वैसे नहीं होता है हाँ, मतलब नो आई मीन बिकॉज़ आई डिड समथिंग वेरी क्लोज टू माय पर्सनालिटी, वेरी सीरियस। वो उसमें यलगार में भी था मासिव एक रोमांटिक सीन जो मुझे कोई भूलने नहीं देगा कभी भी। लेकिन वो उसकी वो सजा क्या था, वो सिर्फ मैंने नहीं देखा। कुछ नहीं, it's just a scene in which Shan is holding me, so I guess my father's also seen the movie and I didn't feel like an ounce of embarrassment, so I think everybody wants me to अगर feel- आपके हीरो मालिक साहब होते तो क्या? क्या बात है यार, क्या बात है, सुपर हिट होती मूवी। बिल्कुल होती, कम से कम वो मेरा हाइट का मसला है, तो मालिक साहब वगैरह तो हाइट का मसला ही नहीं है। हाँ। ये हाइट को कैसे सॉर्ट आउट कर रहे थे, कैमरा एंगल से? शान को उस पे ईंट पे खड़ा करते, सॉरी शान, हाँ शान को ईंट पे खड़ा किया। सारी तो कहानी ना बताओ। नहीं तो वो नहीं, कह रहे वो तो थे क्या हो करूं? चुकी है, चल नहीं, चुकी नहीं, है। नहीं, लेकिन अच्छा, शूटिंग वैसे में अगर आप नहीं, but कोई to be हीरो fair, हो- to be fair to him, it's not that he's very much shorter. I don't think he's shorter. I think we're the same height, but I was wearing like 4 inch of like heels that day. So maybe that's why. It's not. और ये सिर्फ हॉलीवुड में होता है कि ये माफ कीजिएगा कि लंबा छोटा। नहीं कि बालों के बगैर कोई होता है, हीरो आमिर जो है खान ना, की कितनी हीरोइन बालों है। के बगैर हीरो जो है ना सिर्फ हॉलीवुड में Normally होता villain होते है। हैं मुझे बालों तो के बॉलीवुड में लॉलीवुड में उसमें ये याद शर्त नहीं नहीं होती, आता। उसमें शर्त ये होती इसको है। था रखा ऑफर आई मैं थी, बताता मैंने हूँ, उनका उसमें आपको ऑफर आई? मैं उन्होंने बताता कहा हूँ, विग मैं लगानी बताता पड़ेगी हूँ। तो उसने रिफ्यूज कर इनको दिया। अच्छा, विग की वजह से? मतलब that was the only reason। वहाँ पे एक ही शर्त होती है कि जो सा हीरो है ना, he should be damn good looking, so I got the job, simple। ये बालों ना बालों ये सारे ये You got the job and where's the movie?
क्या ये कौन सी मूवी थी? इट्स कमिंग सून ये टार्ज़न की हिसाब से यार ये कम ऑन अ बिग ओकेजन, ऐसे नहीं मूवीज यार। छोटी मोटी ईद पे नहीं आती और कंपटीशन इतनी है ना इस बार हम इतनी बनना है। हमारी और हम ईद हमारी ईद में सर्टिफिकेट किस तरह से आएगी? मतलब टार्जन ही हीरो है और वो टालीवुड हीरोइन कौन है बाय द वे आपकी? हीरोइन कौन है? ज्यादा हीरोइन बेटर करती है। मालिक मैं बता दूं कौन है? अच्छा, हाँ। अच्छा, यानी कि शूट हो चुकी मैं और मालिक है उसमें। अच्छा। हाँ, मालिक है उसमें बिल्कुल। अच्छा। हाँ। यानी आपकी हीरोइन सना है। हाँ। सना क्या थी? आप इसका रोल टार्जन थे विलन तो क्या है सना क्या नहीं, है? उसमें मैं विलन हूँ। उसमें ये विलन है। नहीं अच्छा ये विलन है, मैं हीरोइन बता दे। सॉरी वतीन साहब मैं कंफ्यूज सी हो गई हूँ, स्क्रिप्ट कंफ्यूज सा हो गया है। देखिए स्क्रिप्ट लिखने से यही गड़बड़ होती है कि इंसान कभी कभार अपना डायलॉग भूल जाता है। आमिर मतीन साहब नहीं है उसमें, लेकिन उस इनके रोल की से पहले उसकी रेटिंग थी पीजे रेटिंग 13 थी, अच्छा, अब 18 फिर वो 18 प्लस पे चली गई। अब पीजी हो गया पेरेंटल गाइडेंस। उन्होंने कहा कि बच्चे बगैर माँ बाप के अब वो सीन्स वाला हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी जिधे से आ रही हॉरर मूवी में बढ़ी जाएगी। रोमांटिक मूवी। नहीं, वैसे हीर रांझा जी मूवी जड़ी है ना वो होनी चाहिए। अच्छा वैसे मालिक साहब, अब चूंकि हीर रांझा का जिक्र हो ही गया है तो अब आप हीर अगर बने और रांझा मालिक साहब हो तो क्या हो? लोगों पे हमारा बड़ा रोब है कि बड़े संजीदा से लोग हैं, बस अब यही रंजा रह अच्छा वैसे मेरे बारे में भी लोगों का यही ख्याल क्या आप बड़ी संजीदा कि मैं बड़ी आप संजीदा तो से। हैं भी संजीदा हाँ, रियल लाइफ में। नहीं, आपको इतनी अपने संजीदा आपा नहीं हूं मैं, प्रोग्राम्स इसलिए में मतलब- लाना चाहिए। आपको अपने प्रोग्राम से अपने इन-लॉज को लाना चाहिए ना वो सच बताए हमारे बताएंगे बारे में। कितना है। और फिर आपकी पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि अलहदगी हो जाए। अल्लाह माफ करे, ये किसने कहा? हाय हाय, ये सारे मेरे शौहर के मालिक तो खिलाफ विलन लिखे बन जरा। रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। आपने तो अमाने की कहीं बात है। मालिक साहब हमारी तो बंदूकें आएंगी तो फिर ऐसे ही होगा। मेरा ख्याल है कि मेरा शौहर कहीं इर्द मेरा गिर्द ख्याल है करीब ब्रेक ही ले लें है, आप। उसको मैं बुला ही लूं है। आप ब्रेक ले लें। नहीं, ब्रेक के बाद मैं क्या करूंगी, इसलिए ठीक है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और मजीद अच्छी बातें करेंगे, संजीदा और गैर संजीदा। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं जरा क्लियर करूं, हाँ। मैंने जो आपकी लहदगी की बात की ससुराल से आपके शौहर से नहीं, अच्छा, खुदा ना अच्छा, खास्ता, ठीक, शुक्र वो तो वैसे ही हमारा भाई छोटा मजलूम है, उस बेचारे ने कहा जाना है। तो वो तो पैदा ही हुआ था वो। इनफैक्ट मुझे याद है जब उसकी शादी हुई तो नसीहत की उन्होंने माँ बाप ने, उन्होंने कहा तो मशरकी खावंद है, हुन तेरी डोली जा रही है, तो जनाजा ही नहीं। हालांकि ये मेरी शादी पे नहीं आए, अनीला आई, ये नहीं आए, मतलब बेगम को भेजा, खुद नहीं आए। आप तो थे मेरी शादी पे, है ना, देखिए जरा। लेकिन अच्छा चले थोड़ी सी संजीदा बात करते हैं। ये बताइएगा कि अगर 3 आप कैरेक्टर्स हैं हमारी सियासत के, एक जरदारी साहब हैं, एक नवाज शरीफ साहब बेचारे हो गए अब तो वो, जरदारी या बिलावल? हाँ बिलावल, चले बिलावल पे करते हैं, और नवाज शरीफ साहब हैं। तो अब वो बकरा खरीदने जाएंगे तो आप कैसे बार्गेन करेंगे उनके साथ? यानी आप जरदारी साहब बनना पसंद करेंगी, नवाज शरीफ साहब, या फिर आप इमरान खान साहब बनेंगी और बकरा खरीदेंगी? कैसे खरीदेंगी आप? मैं तो खरीदूंगी नहीं बकरा। ये क्या बात हुई? मैं मुलाजिम को भेज दूंगी जाके खरीद हाँ लाओ। मैं भेज आप मुझे बकरा समझ ले, बाकी तो बहुत सीनियर लोग हैं, मैं उनको तो कह नहीं सकते। आप मुझे बकरा समझ ले, आप खरीदने आएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैं बकरा वाली हूँ। नहीं, मैंने खरीदना नहीं बकरा। मैं किसी को भेज दूं। मैं आमिर को कहूंगी मेरे मेरे बिहार। लिए यार ये तो बकरा मेरा लाओ। स्क्रिप्ट ही था। वो तो आपने इतना नसीम से ये सवाल किया बकरा कैसे खरीदेंगे? आप कैसे खरीदेंगे? आप जो है इनसे पूछें कोई जो है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, कोई इंडिया पाकिस्तान जो है, आपने सीधा ही बकरा खरीदना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। नेशनल सिक्योरिटी नहीं, मुझे मुश्किल काम आते ही नहीं असल में। अच्छा, तो आप कैसे मैंने भी खरीदेंगे? यकीन करें, मैं जिंदगी में बकरा नहीं खरीदा, बड़ा कुछ खरीदा है मगर बकरा कभी नहीं खरीदा। देखा, पसीने छूट गए ना मालिक साहब। नॉर्मली ये जाता है दोस्तों के लिए बकरे खरीदने, इससे पूछो। मालिक साहब आप हाँ, ये खरीदा मतलब बकरा जाता है। खरीदे जाते हैं? फिर आप नहीं जी, क्या है, मतलब थोड़ा बन के बताए ना, आप जरदारी साहब बनना पसंद करेंगे, खान साहब या नवाज शरीफ साहब? इन तीनों के खुद ही मुफ्त में बकरे आ जाएंगे यहाँ, तो खरीदने की क्या जरूरत है? नहीं बड़े अगर आप बड़े आदमी हैं तो लोग खुद ही आपके नाम पे कुर्बानी करते हैं, आपके लिए बकरे पेश करते हैं। नहीं, चले आप खान साहब बन जाए ना, और जहांगीर तरीन भी कोई नहीं है आपके इर्द गिर्द जो यार बकरा फिर खरीदे। कुर्बानी ना करना निकालो ही ना। सना आप क्या बनोगी? जिस तरह से हमने परसेप्शन क्रिएट कर दी है नवाज शरीफ साहब बकरा खरीदने अगर गए तो बकरा तो भाग जाना है। हाँ। कि अब सियासतदान आ गया, ठीक है। दूसरा आपने जरदारी साहब का, तो दूसरे ने फिर भाग जाना है कि ये तो रोज ही कसैयां कर कुर्बानियां करता है, इसने तो मुझे 2 दिन में नहीं रखना है, आज ही ज़िबा कर देना है। उसके बाद तीसरा खान साहब,
वो तो सिर्फ कहेंगे कि मैं आ गया हूँ, अब चलें। वैसे ही कोई बार्गेनिंग की जरूरत ही नहीं होगी, बकरा वैसे बकरा साथ-साथ चलेगा, राजी होके साथ। प्लीज मैनू करो, मैनू वैसे- कुर्बान करो सम खान साहब, मैं तुम्हारी छुरी दे तले आना चाहता। वैसे आई एम रियली इम्प्रेस्ड। शीवाज निकालती है सही ना। बात है, मैंने खुद आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हालांकि ये काम हम अच्छा करते हैं मेरा ख्याल है ना। गुड यार। शी इज गुड। वो फिल्मों में आ रही है, वो बता रही हैं। हाँ, असल में फिल्मों में आ नहीं रही, आ चुकी, हाँ। खत्म हो गई कहानी। अब तो वो आ रही है, as in you keep coming ना, एक में आई हूँ एक और में आ रही हूँ। वो तो बहुत पहले हो गई, चलें, अच्छा गलतियां हो जाती हैं इंसान से कभी। क्यों इतनी अच्छी मूवी थी यार, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक छोटी सी मूवी में छोटे से कैरेक्टर में आई हूँ। अच्छा Really? हाँ, हाँ। कौन सी? किसी ने देखी ही नहीं। कौन सी? ये कार्टून फिल्म थी। कार्टून नेटवर्क। वो जो उसमें लायन किंग में थी ना ये, नहीं नहीं, मैं उसमें वरना में थी ना, छोटे एंकर का ही रोल था मेरे, इसी सेट पे रिकॉर्डिंग की थी। लायन किंग। हाँ, तो उस तरह तो मेरी 2-3 फिल्में आई हैं, मैं भी गेस्ट अपीयरेंस में बहुत छोटे-छोटे नहीं, रोल मैं किए तो कहीं हैं। इसी तरह की है, साफी बनी हूँ, उसमें भी वही बनी हूँ। हाँ नहीं, लेकिन आप तो हीरोइन थी ना यार। मैं हीरोइन में भी साफी थी, लेकिन जर्नलिस्ट मैं तो ऐसे ही एक और वही कैरेक्टर था। बातें कर रही थी, मैं तो स्क्रिप्ट भी अपना खुद लिख कर। अच्छा, really? तो वैसे बड़ी होके आप क्या बनना पसंद करेंगी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, लेजिटिमेट डिजायर। हाँ, है ना? मगर उसके लिए थोड़ा मैं पाकिस्तान पुशअप की ज्यादा आर्मी लगाने बड़ी पड़ते बदल जाएगी हैं, फिर। बचपन तो कहाँ। फिर मैंने कहा पाकिस्तान की आर्मी बड़ी तब्दील होगी, एक्टिंग, एंकर, इंतजामी चीफ। अच्छा, आप नसीब, अब आप मुझे एक अगला जवाब नहीं, बताएं इतनी ना। अगर आप नाराज नुसरत क्यों लग रही जावेद है? हैं तो शो कैसे करेंगे आप, मुझे ये बता दें। आप नुसरत साहब की तरह कैसे करेंगे आप? मुझे आती ही नहीं नकल किसी की उतारनी, सही बात ये है। अच्छा, ये बिल्कुल, ये ये तो simple बात है। ये तो कुछ नहीं कर सकती मालिक साहब, कुछ आप भी नहीं। बताइए। नहीं, नुसरत साहब तो वन ऑफ हिज ओन काइंड है, आप उनकी जगह कोई नहीं शो कर सकता। और अगर आप गुस्ताखी हामिद भी मीर ना साहब हो, करना। कैसे गुस्ताखी करेंगे? भी ना करना। गुस्ताखी भी नहीं। हामिद मीर साहब या कामरान खान साहब, किसकी तरह आप प्रोग्राम करना पसंद करेंगे? और नहीं फिर यार, नकल मैं देखो सारे हमारे यार दोस्त हैं, कलीग्स हैं, मैं ऐसे कोई मजाक में बंदा बात के गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये पिछली ईद नहीं, पे नहीं, कोई हम मजाक नहीं इसका उड़ा रहे। बैकग्राउंड है ये। मैंने भी बच के रहना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पिछली ईद पे एक रिकॉर्डिंग हुई थी और जाहिर है इसमें लाइट शोज होते हैं, उसमें कुछ लोगों ने लाइट गुफ्तगू में थोड़ी सी हदूद का तजावुज कर लिया था, तो वो लड़ाइयाँ अभी तक चल रही हैं। तो सही मोहम्मद बात मालिक है। साहब उसके बाद बहुत केयरफुल है। मैं शुक्र है मैं बच गया था उसमें, मैं उस क्रॉस फायर में नहीं आया, नुसरत लेकिन एक तो दोस्त क्रॉस फायर में आ गए, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। लेकिन आप अगर नुसरत साहब हो तो कैसे प्रोग्राम करें? नुसरत साहब वन एंड ओनली नुसरत साहब है, मैं नुसरत साहब जैसा कर ही नहीं सकता। नुसरत साहब आपको पता चले है कामरान वो खान। चाइल्ड स्टार थे, वो हम सारे तो इस काम धंधे में आ गए हैं, मगर वो बचपन से ये जो बच्चों के टीवी प्रोग्राम आते थे उसमें चाइल्ड स्टार थे। Are you serious? हाँ हाँ ऑफ कोर्स हम सब में से टेलीविजन का एक्सपीरियंस सिर्फ नुसरत का था। जितने भी हम दोस्त कोलीग्स हैं कि उसके बाद फिर ड्रामा भी उन्होंने लिखा ड्रामा और- लिखा, ड्रामे बनवाए, तो उसके बाद वो तो उनका हमेशा से शौक था टेलीविजन और वो करते रहे हैं, तो वो अपने ही रोल में हैं। ये हमें आना पड़ गया ज़बरदस्ती। हाँ। सना, आपकी फेवरेट एंकर और मेल एंकर और फीमेल एंकर? मुश्किल सवाल है, इसमें मुझे बहुत लोग पसंद हैं। जैसे मुझे मालिक साहब की विट बहुत पसंद है, मुझे कामरान साहब की रिसर्च पसंद है, मुझे शाहजेब खानज़ादा का कभी कभार लेबो लहजा पसंद है, नसीम की मतलब मैच्योरिटी एंड ऑफ कोर्स उनका जो एक्सपीरियंस भी बहुत इट कम्स थ्रू कम्प्लीटली, वो शी इज़ वेल रेड, इट कम्स अक्रॉस, तो वो पसंद है। बट आई मीन आई डोंट थिंक आई हैव एनी पर्टिकुलर, मैं एक को नहीं कह रही और इसे नहीं कह रही हूँ मैं डिप्लोमेटिक हूँ, मैं डिप्लोमेटिक, मेरे में कोई डिप्लोमेटिक हड्डी नहीं है, तो अगर मैं डिप्लोमेटिक हो रही हूँ तो मैं जवाब ना देती, मैं ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर बहुत बहुत आप मुझे इंसिस्ट करें तो डेफिनेटली मालिक एज अ मेल एंकर। वाह जी वाह। No, because he's got the wit and he's got the whole zeal going. Like इनकी पूरी एक energy जो है ना वो टीवी की है. हाँ. You know, I mean, Rauf Klasra, brilliant journalist. You know, everything intact, but he is the TV man for sure. कभी गुरु ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ मेरे को एंकर के खिलाफ कम से कम एसटीवी तक मैंने कहा मैं भी कार वापस जाऊंगा। नहीं, आपने उससे ज्यादा सवाल मुझसे नहीं किया क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहती थी। करो ना। हाँ, नहीं, क्योंकि पता है क्या, वो एक जमाने में मैं जब शुरू में जब मैं प्रोग्राम करती थी अपना लेकिन जियो पे, तो वो उसमें मेरी आदत है शायद सुनते हुए एक तरफ टिल्ट करती हूँ। तो अगर आप देखें तो वो जो नुसरत साहब हैं वो एक दूसरी तरफ टिल्ट करते हैं। तो मुझे याद है किसी ने हमारी तस्वीरें जोड़ के ना मुझे ट्विटर पे ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा ये राइटिस्ट हैं और ये लेफ्टिस्ट हैं। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये हम दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि वी लीन टुवर्ड्स समथिंग। तो वो बहुत यूं करके बोलते हैं और मैं बहुत यूं करके सुनती हूँ। तो वो शायद अगर आप बात नकल नहीं और करें तो कामरान खान की नकल अगर आप उतारें तो? देखें, नहीं नहीं नो नो नो, हम ये नहीं ले सकते, हम ये नाम नहीं चला सकते। कोकर साहब आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं नो
आमिर साहब आपको फेवरेट आपके नहीं, जो है- नहीं, नहीं। नहीं 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 नाम नहीं ले नाम सकते, नहीं ले सकते नाम आप। नहीं ले सकते नहीं आप। बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं जो है लैरी किंग को ज़्यादा पसंद करता हूँ। पाकिस्तान में तो मतलब आप तो नहीं, मुझे तो आ ही नहीं लेवल ही हो रहे मुझे ऑप्शन ही नहीं दी गई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की, आपको क्यों दी जाए? हाँ, इसलिए आपको नहीं, पाकिस्तान उसने में बताना ऑप्शन पड़ेगा। नहीं, एक यहाँ का बुला दूंगा, उसने- बाकियों से लड़ाई कराने वाली मैंने डिलिबरेटली उसने ओपिनियन नहीं दी, उसने पैराशूट बांध के जहाज से छलांग मार दी। कसमानों को सारे मैं जा रही। बताइए अब आपको मैं बोलना वैसे He's a wise man. संजीदा बात यह है कि मैं कंटेंट पे चल रहा होता हूँ, हर की तरह मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे वो है, जहाँ पे मुझे कंटेंट नज़र आए कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ तो वो रुक जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि इसका मैं देखता हूँ इसका नहीं देखता हूँ, आप सर्फिंग करते रहते हैं, जहाँ लगे कि ये कंटेंट है ये मेरी मर्जी का तो वहाँ मैं रुक जाता हूँ। आई गो फॉर द कंटेंट नॉट फॉर द पर्सन। होता यही है। अच्छा ये तो बेसिकली हो यही गया। और होता है आपका ना एग्जैक्टली यही, क्योंकि जो चीज़ें खबरें हैं जो इंटरेस्टिंग है, कौन टॉपिक ऑफ द डे पे लगा हुआ है, कौन आपको कोई खबर दे रहा है ज़्यादा, कौन इंटरेस्टिंग एनालिसिस दे रहा है, इसी मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ वहाँ पसंद नहीं होती जब कोई भी एंकर हो, चाहे मैं हूँ चाहे आमिर हो, कोई भी अगर ऑन एनी गिवन डे, जिस दिन हम फलसफी बन के ना है टोटल ना? अकलेकुल बन के हम वो एडेक्स पेश करें। बस हंसना मना है नहीं, यार आप shows आर्ग्यू को। करें, और खुद ही खुद आप लगाइए। आर्ग्यू करें। सिर्फ मुझे उलझन तब होती है, अगेन आई एग्री विद आमिर कि आप कंटेंट देख रहे थे, सब्जेक्ट कौन सा इंटरेस्टिंग है और उसके मुताबिक गेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये गेस्ट हैं बड़े थोड़े, मजबूरी है। अच्छा वही Rotate हो रहे बंदा, होते हैं। वही अगर पीएमएलएन का पीटीआई का वही बंदा आके इकोनॉमी पे भी बोल रहा है, वही फॉरेन पॉलिसी बोल रहा है, वही बंदा बिल्ली का बच्चा मर गया उस पर भी बोल रहा है, ह्यूमन राइट्स पे भी बोल रहा है। तो देखना मेरा वो होता है कि यार और हर program आदमी दिफाई क्या तजिया कर, सब्जेक्ट हर चल आदमी रहा जो है वो है, माशी जो से- सब्जेक्ट चल हर रहा है फौज आज- से निकला हुआ दिफाई do the तजिया guest do the guest match with the subject or not, then I stop. अगर गेस्ट और सब्जेक्ट मैच नहीं करे मैं आगे चला जाता हूँ, बिकॉज एक एंकर आप भी करते हो, या आप एक हद तक एक चीज को खींच सकते हो ना या बना सकते हो, इट अल्टीमेटली इट्स अ कंटेंट एंड द गेस्ट। Yeah, very true. मैं भी वैसे भी Break पॉलिटिशियन ले जो लो है ना, सर एक। हाँ वो कर लें, चलें उसके मैं बाद एक कर लें। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद आमिर साहब से हम शुरू करेंगे और कुछ और बातें हैं जो कि ईद शो की मुनासबत से करनी पड़ रही हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ईद की इस प्रोग्राम में हम सब लोग ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हंसते बोलते रहते हैं। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये प्रोग्राम भी करना और चीज़ें करना भी, लेकिन मेरे हाथ पे कुछ पकड़ा दी गई हैं और ये मुझे पूछना है, इस पे गाने मुझे सुनने हैं। इसमें मुझे गाने सुनने हैं। पहले इस पे गाना सना तुम्हारी शेख क्या रशीद? गाना, क्या गाना आप इस पे याद आता है आपको? देखें जरा किसमें कितना है दम, गुड वन, दम सोच ले आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। रियली गुड। थैंक यू मेरे दिन में गाना तो नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये कह रहे कि मैं बनना तो फॉरेन मिनिस्टर सी फिर रेलवे फड़ा देती है। मैं सिर्फ तनकीद कर सकना। गाना मुझे तो सुल्तान राही सुल्तान राय राही गाना नहीं, गाना वाना नहीं आता है। गाने आप सुनती नहीं है? सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ। तो आप गाना शेख बता रहे हैं। रशीद कवालियाँ मुझे सुनती हैं। कवाली में नहीं अभी इतनी उम्र में तो कवालियां अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी उम्र चले क्या मतलब? लेकिन फिर भी गाना नर्सरी राइम्स और कवालियाँ दोनों मिला के। मालिक मुझे साहब गाने नहीं, मैं सुनता हूँ लेकिन मैं आई फॉरगेट, याद नहीं रहते, तो फिर क्या कैप्शन दे इसको इसे एज तो एक एडिटर? बड़ी खास एक स्टेटमेंट है खादिम हुसैन रिजवी साहब की, उनके नाम से चलती है, वो इस पे बैठती है। गुड गुड। अच्छा दूसरा मालिक साहब से शुरू करते हैं। इस पे गाना वो क्या है, वो जो वो फिल्म का गाना था, जाने कहाँ गए वो दिन, अच्छा गुनगुना के बता दें। नहीं गुनगान नहीं गाना हो नहीं सकता, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद। वाह, नहीं अभी मैं सोच रही हूँ। नहीं अच्छा आया अभी मेरे सोच कर जरा अमल तेज कर दे सना। गाना ये कितने जालिम हो यार आप लोगों के, बेचारों के। और जालिम में इतनी जालिम है कि ये जो है आजकल उनके जो हालात हैं तो उसमें इतनी तेरे पपियां- हालात पपी- पे रोना आया, पपी वो वाली- जफ्फियों वो वाली आप तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तो वो मुस्कुराहटों वाली। ये मुस्कुराहट तो राम अब लक्ष्मण की ये जोड़ी है। महीनों से आई नहीं है ये मुस्कुराहट। अच्छी बातें ने भूली नहीं है। मेरे दो अनमोल रतन है ना? एक है राम, दूजा लखन। गाने
वाह she can do this है ना? ये तो ये मेरे से चीटिंग की नहीं, है गा के बताओ ना, गा के नहीं बताओ। ना गा नहीं रही अब इतने पैसों में नहीं होता है मुफ्त में इतना कुछ नहीं होता पैसे दो गाने तो सुना इससे पूछा है इसको, she can tell, she knows the songs. नहीं, Yeah, said she- ना, अभी that- I know दो everything. It's a अनमोल business. रतन, I know मेरे lots of- दो अनमोल रतन, ये एक इसके है ऊपर। राम दूसरा दूसरा but लगा। God oh my God I've used a Hindu word oh my God ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा सजी कोई गाना गाना ज्यादा मेरे दिल में जुमले ही ज्यादा आते हैं कि हाँ, वो जो कैप्शन है, दे दे as editor। कैप्शन यही है कि वो कहते ये सानू जेल च फसा के ईद मना रहे हो सानू जेल वाले पुल ते फंसा के बड़े अरे साल हो माही गए यार तुम लोग। कितने रह गया। अच्छा अब इधर नहीं दिखाना, इधर दिखाते हैं, इधर। अब तो गाना गा दें कुछ। नहीं। जुगनी शुगनी कोई गा जुगनी हाँ तो गाए। मुझे गावा नहीं अच्छा। मैंने बस हाँ जी, जुगनी उन्होंने कह दिया है। नहीं वो क्या है वो गाना पे वो अच्छा आ गया, क्या है वो पंजाबी का गाना है यार। यार आई एम वेरी बैड, मुझे याद नहीं हाँ, रहते याद गाने। नहीं। मैं अच्छा कैप्शन दे दे फिर। नहीं कैप्शन तो ठीक है, आ गया, अच्छा आ गया। अच्छा और इसमें क्या है कैप्शन, तो कैप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है जरा यार। मेरे से ना पूछो मैं फिर मुझे कहेंगे गाने बहुत आते हैं मैं नहीं गाई ले ये मुझे क्या तो बात पता है? है मैं बेस्ट बताऊंगी जवाब लेकिन मैं नहीं चलो बताऊंगी। सुनाओ सुनाओ नहीं नहीं तुम्हें पता है मैं बेस्ट बताऊंगी, बेस्ट बताऊंगी, बेस्ट बता नहीं रही। गाना नहीं होगा, नहीं गाना नहीं। नहीं होगा तब हम सबके बिहाफ पे सुना दो, तीन तीन सुना दो। वही मैं ना झुकने वाला ना दबने वाला। इस वक्त तो ये पिक्चर तो चलती है अभी ये तो तो मोमेंट भी पॉलिटिकल ऐसी है। एनालिसिस हो रहा है। गाना सना will सना do the बताइए। song No, I will not do the song. I'm just saying. दमादम मस्त well. Good, good. मेरे पास आ रहा था दमादम मस्त कलंदर है, और इन्होंने किया भी दमादम मस्त कलंदर। अच्छा जी, अब मैं जानते हो पिक्चर हूँ हाँ हमने चलो गाने आखिरी शाने कर नहीं लेते हैं, सुनाने। लेकिन चलो हाँ। ओ कजन कजन Poor cousin। मालिक साहब सर ये मंजर मुझे मैं हमेशा रह ही गया बड़ा, पीछे। ये मंजर मुझे हमेशा बड़ा दर्दनाक लगा। मैं इस पे नहीं कोई कमेंट करना कोई चाहता। दर्द भरा मिसरा कोई, नहीं मैं मेरे बड़े व्यूज स्ट्रांग हैं इस मामले के ऊपर। यानी आप इनके अगेंस्ट हैं। मैं तारुक कादरी साहब की ईद के पॉलिटिक्स के मौके मामले पे में इस मेरे तरह की व्यूज चीज़- बड़े सख्त हैं, तो मैं ना ही कुछ कहूँ तो मैं बेहतर भी है। ईद के मौके पे सख्त दिलदार बात नहीं करना चाहता। सदके लखवार सदके, मुझे तो यही गाना याद आ रहा है। हाँ। आप उसमें हर वक्त मुझसे गाना नहीं निकलवाती। 1 मिनट की खामोश। अच्छा कहाँ है अलामा साहब है ऊपर कहाँ? एक मिनट की खामोश। किस पे? That just कनाडा reminds खामोशी me. इस अनदेखी कहाँ मौत गया वो पे सारा Where है? is he? इस अनदेखे इत्तेहाद टूटने पे कहाँ गया मेरे सारा? जहन में भी यही आ रहा Morning है Town कि ये के एक मिनट सारे की खामोशी। घर में इकट्ठे होने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर इमरान Okay. खान बन गए हैं। कहाँ है तारुल कादर? और मॉडल टाउन का है। आए हाय, चले बाकी छोड़ देती हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम संजीदा नोट के ऊपर के ये जो सिलसिला है इस वक्त सहाफ़त का, उस पे क्या मतलब रोना आता है, हंसी आती है, क्या? नसीम पहले आप बताइए। थोड़ा रोना ही आता है, अच्छा इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि हालात ऐसे बने, सियासत ने ये रंग लिया, पावर प्ले ने इस मुल्क में ये रंग लिया कि लोग बाय एंड लार्ज सहाफ़त में भी हम साइड्स लेके बैठ गए। तो वो मुझे उसका ज़रा कोई दबाव अफसोस होता है। आपको भी, आप समझते हैं कि इस वक्त सहाफ़त दबाव के अंदर है या? नहीं यार देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा मेरे व्यूज बड़े ही क्लियर है। पहली बात तो यह है कि दबाव ज़रा डिफाइन कर लें। अगर कोई भी मीडिया ग्रुप्स पावर गेम्स का हिस्सा बनेंगे और ख़ुद वो किंग मेकर्स बनना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब आप किसी ऐसी गेम में पढ़ते हैं तो फिर गेम में भाई गोल आपके खिलाफ भी होता है और आप भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ होता है भी। फिर ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ पावर गेम्स का हिस्सा बने और जब आप पे उसके रिट्रीब्यूशन का टाइम आए या उसके रिएक्शन का टाइम है तो उस वक्त आपकी हम आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया, ऐसा नहीं होता। तो अगर तो ये दिस डिफ्रेंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, फ्रैंकली मुझे आज तक उस तरह दबाव कभी नहीं आया जो सुनते हैं कि जी या हम नालायक थे या हम इनकॉन्सिक्वेंशियल थे, हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है एक ट्रेंड भी बन गया। बहुत सारे हम में से दोस्त हमारे ऐसे ही कह देंगे मुझे 18 फ़ोन आ गए, इट एड्स टू योर ग्रेविटास और वेट कि शायद मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ जो मुझे फ़ोन आता है। मेरा ख्याल है फ़ोन करने वाले देख के फ़ोन करते हैं। अगर उनको पता है ना कि आप फ़ोन सुनने वाले हैं तो आपको फ़ोन आएंगे। अगर आपको पता है कि आप बिकने वाले हैं तो आपको ऑफर आएगी। अगर उनको पता है ना इसने डरना ना इसने बिकना है, मेरा ख्याल है उसको ना फ़ोन आता ना कुछ आता है। वो एक दिन जो होना होगा हो जाएगा, देखी जाएगी। मुझे तो ज़िंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं आया हुआ। लेकिन अभी जो जैसे सोशल मीडिया के जरिए से प्रेशर्स आ वो रहे हैं, तो उस पे- और बात हाँ, चीज़ है, वो हाँ, और चीज़ लेकिन है। अब उसकी नौयत बदल गई है ना, उस दबाव की नौयत बदल तो गई मैं है। एक चीज़ ऐड कर दूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया ये उस्मान सीएम पंजाब की अपॉइंटमेंट को, बुज़दार। बुज़दार को, के, हाँ। बहुत हार्शली।
उस दिन सा अब मेरे पे जो ट्रोलिंग हो रही है वो लगता है कि जी मेरे से बड़ा कोई हमदर्द कोई नहीं है PMLN का। वही लोग आज से हफ्ता पहले जब मैं दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा था तो मेरे से बड़ा डेमोक्रेसी का हामी कोई नहीं था। जी। हम इतने पोलराइज्ड हो गए में कि ये तो बर्दाश्त ही नहीं है कि कुछ बिल्कुल। जिस बात की ये ऐसा बात ही है, कह रही है जैसे- नसीम बिल्कुल। कि जी आप इश्यूज पे लें, इश्यूज पे लोगों में सुनने का हौसला नहीं नहीं है। है एग्जैक्टली। दे वांट यू टू बी इन वन कैंप और द अदर। सोशल मीडिया एक बड़ी नई Vicious। चीज है और बिल्कुल। वाइल्ड है और विशियस है। सही और बात। उसमें सिर्फ खराबी ये है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग कर रहे हैं ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड विंग है और जानबूझ के आप कर रहे हैं तो उसकी और पता लग बिल्कुल जाता है, हमें ना पैटर्न पता सिर्फ लग जाता है। सर्जनिश होनी चाहिए, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और उसको पकड़े जाना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया मेरा ख्याल है हम जो सारे लोग पब्लिक लाइफ में जो वो तो आ होगा। जाते हैं तो हमें भी एक करेक्शन हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सही हुए हैं। बात। वो हाँ। ना पुराने ज़माने में जैसे होता था कि जी वो बड़ी जल्दी इज्जत का इशू बन जाता था। अभी हमें टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। दैट इज द कॉस्ट यू पे। और thick skin खान बड़ा साहब को develop मीडिया है, के skin खान thick साहब के skin। दौर में आपकी तवक्कुआत क्या है मीडिया की आज़ादी? देखें हर दौर में हमने कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन स्टैंड इन व्हाटएवर देखा है। नून लीग के दौर में भी था, मतलब आप इसके खिलाफ अगर बात करेंगे तो वो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। अच्छा आपने इसके बारे में बात कर दी है तो वो आपसे नहीं मिलेंगे। अब आपने उनको चैलेंज कर दिया है तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये हर पार्टी के साथ होता है, उनको पता है। और देखें ये PTI के साथ खास इसलिए भी हो रहा है कि माजरत के साथ थोड़े से जरा गर्दन में सरिया आ गया है और जरा वक्त से पहले आ गया। लेकिन मैंने एक बात की थी, मैं तो उसको दोबारा रीइटरेट कर देती हूँ, और वो ये था कि देखें जब सियासतदान की सियासी मौत आती है ना वो मीडिया के पास भागता है। जो वो मीडिया के साथ आज कर रहे हैं ना सही बात है। उनके ऊपर कोई, हम सिस्टम के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ सही नहीं। बात है, मैं किसी बिल्कुल। पार्टी के साथ नहीं हूं, और मैं डेमोक्रेसी को policy to बिलीव करती policy हम हूं। अपनी और मैं कह रही हूं ही तनकीद और विल तारीफ- नीड द मीडिया Exactly. एंड देयर विल बी नो वन टू सपोर्ट हिम व्हेन इट हैपेंस इफ ही कंटिन्यूज टू डू व्हाट ही इज डूइंग। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैंने इसलिए संजीदा ये बात ज़रूर पैगाम ज़रूर देना था क्योंकि नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले से जो सवालात उभर रहे हैं उस पर सीनियर सहाफ़ी क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, ये भी आपने सुनी। और इससे पहले हमारी हंसी मजाक भी आपने सुनी। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम हाँ, एक जूनियर और ना, एक हमारी जूनियर और तीन इंतहाई सीनियर, बहुत ही जूनियर, एक बहुत जूनियर और तीन तीन साफी। इंतहाई सीनियर जो है उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, आपको अच्छी लगी नहीं लगी फैसला आपका।